मेलोडियस, इसे आप म कहेंगे, में नहीं कहेंगे, और उसी को आप ट्यूनफुल भी कह लेते हैं। जिसकी आवाज़ मीठी और सुनने में बहुत अच्छी लगे उसे आप क्या कहते हैं? मेलोडियस कहते हैं। अगर एक शब्द की बात करें तो इसे आप सुरीला या मधुर कह सकते हैं। जैसे उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, हर वॉइस इज़ वेरी मेलोडियस। बच्चा मधुर लोरी सुनकर सो गया। द बेबी स्लेप्ट आफ्टर हियरिंग अ ट्यूनफुल ललाबाय। ललाबाय यानी कि लोरी, और ट्यूनफुल की जगह आप यहाँ पर मेलोडियस भी कह सकते हैं। इसी का बिल्कुल अपोजिट वर्ड है, यानी कि उल्टा वर्ड है ट्यूनलेस। क्या कहेंगे आप? ट्यूनलेस, यानी कि जिसकी आवाज़ या गाना सुनने में अच्छा ना लगे उसे आप क्या कहेंगे? ट्यूनलेस। बेसुरा जिसे आप कह लेते हैं। मुझे बेसुरा गाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ट्यूनलेस सिंगिंग। गले में खराश के कारण उसकी आवाज़ बेसुरी हो गई। हिज वॉइस बिकम ट्यूनलेस ड्यू टू अ सोर थ्रोट। सोर थ्रोट यानी कि गले की खराश। क्रेडिबिलिटी, आप क्या कहेंगे इसे? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जा सके। हिंदी में आप इसे कह लेते हैं विश्वसनीयता, यानी कि भरोसे करने के लायक। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बने, यानी कि तुम्हारा जो यकीन करने का वो क्या कहते हैं कि लोग तुम पर यकीन करें। तो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी। फीबल, फीबल जो बहुत कमज़ोर हो उसे आप फीबल कहते हैं। जिसकी ताकत बहुत कम हो या जो बहुत कमज़ोर हो, दुर्बल जिसे आप कहते हैं, तो फीबल यानी कि बहुत कमज़ोर। बूढ़ा आदमी बहुत कमज़ोर था। The old man was very feeble। बीमारी के बाद वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। After illness he looked feeble। बच्चे के हाथ कमज़ोर और छोटे हैं। The baby's hands are feeble and small। अगर आप कमज़ोर महसूस कर रहे हों तो भारी चीज़ें ना उठाएं। Don't lift heavy things if you feel feeble। तो काफ़ी अच्छा शब्द है ये, फीबल हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। डेलिकेट, डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, कोमल। डेलिकेट जो बहुत कोमल हो और जल्दी टूट जाए या दुखी हो जाए उसे आप क्या कहते हैं? डेलिकेट। ये गिलास बहुत नाजुक है। दिस गिलास इज़ वेरी डेलिकेट। बच्चे को ध्यान से पकड़ो, वो नाजुक है। हैंडल द बेबी विद केयर, ही इज़ डेलिकेट। फूल को मत छुओ, ये बहुत कोमल है। डोंट टच द फ्लावर, इट्स डेलिकेट। उसकी भावनाएं बहुत संवेदनशील है, यानी कि डेलिकेट है। बहुत जल्दी क्या कहते हैं? कोमल है मतलब बहुत जल्दी बदल जाती है, दुखी हो जाती है। तो हर फीलिंग्स आर वेरी डेलिकेट। रिफ्ट, RIFT। रिफ्ट यानी कि मनमुटाव या अनबन, जो दो लोगों में हो जाती है किसी चीज़ की वजह से, तो उसे मनमुटाव आप कह सकते हैं, अनबन कह सकते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? रिफ्ट कहते हैं। दो दोस्तों के बीच मनमुटाव हो गया। देयर वॉज अ रिफ्ट बिटवीन टू फ्रेंड्स। वे अनबन को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू हील द रिफ्ट। भाइयों के बीच अनबन से उनके माता पिता दुखी हो गए। रिफ्ट बिटवीन ब्रदर्स मेड देयर पेरेंट्स सैड। तो रिफ्ट यानी कि मन मुटाव या आप जिसे अनबन कह सकते हैं। अगला वर्ड तो काफ़ी इजी है, क्वालिटी, किसी चीज़ की अच्छाई या खासियत। जैसे आप कहते हैं कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, लीडरशिप का गुण है। शी हैज़ लीडरशिप क्वालिटी। इंटेंस, इंटेंस यानी कि बहुत ज़्यादा या बहुत ताकत वाला, उसे आप क्या कहेंगे? इंटेंस कहेंगे। जैसे आज सूरज बहुत तेज़ है, आप कह सकते हैं तीव्र, कह सकते हैं अत्यधिक, कह सकते हैं। जब कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो तब आप कहते हैं इंटेंस। जैसे आज सूरज बहुत तेज़ है, द सन इज़ वेरी इंटेंस टुडे। उसके पैर में तीव्र यानी कि तेज़ दर्द हुआ। ही फेल्ट इंटेंस पेन इन हिज लेग। उसने बहुत ध्यान से पढ़ाई की। शी स्टडीड विद इंटेंस फोकस। एलिजिबल, एलिजिबल आप इसे कहेंगे एलिजिबल। एलिजिबल, एलिजिबल मतलब होता है जो किसी चीज़ के लिए सही या लायक हो, उसे आप क्या कहते हैं? एलिजिबल कहते हैं।
वो कंपटीशन के लिए लायक है, ही इज़ एलिजिबल फॉर द कंपटीशन। क्या आप वोट देने के लायक हैं, एलिजिबल हैं? आर यू एलिजिबल टू वोट? कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब बिल्कुल उल्टा या अलग, उसे आप क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेरी। किस तो कॉन्ट्रेरी मतलब किसी चीज़ के बिल्कुल उल्टा या उसके खिलाफ। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं उसकी राय उल्टी है, शी हैज़ अ कॉन्ट्रेरी ओपिनियन। उसके काम उसकी बातों के विपरीत हैं, यानी कि बिल्कुल उलट हैं। वो कहता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। हिज एक्शंस आर कॉन्ट्रेरी टू हिज वर्ड्स। अगला वर्ड है यहाँ पर पाइपिंग हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म। उसे आप क्या कहते हैं? पाइपिंग हॉट। जो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो, जैसे खाना या चाय वगैरह, तो आप क्या कहते हैं? पाइपिंग हॉट। चाय बहुत गर्म है, सावधान रहो। द टी इज़ पाइपिंग हॉट, बी केयरफुल। मुझे गरम गरम पराठे खाना पसंद है। आई लाइक ईटिंग पाइपिंग हॉट पराठाज। उसने गरम गरम दूध जल्दी पी लिया। शी ड्रैंक पाइपिंग हॉट मिल्क क्विकली। अगला है इंश्योर। इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करना। आप एक वर्ड में कह सकते हैं सुनिश्चित करना, इंश्योर करना। ये खुद बहुत आसान वर्ड है। किसी चीज़ को पक्का या निश्चित करना, उसे आप क्या कहते हैं? इंश्योर करना। जाने से पहले दरवाज़ा बंद करना सुनिश्चित करें। इंश्योर यू लॉक द डोर बिफोर लीविंग। टीचर ने इंश्योर किया कि सबके पास पेन हो। द टीचर इंश्योर्ड एवरीवन हैड अ पेन। पक्का कर लो यानी कि इंश्योर कर लो कि खाना अच्छे से पका हो। इंश्योर द फूड इज़ कुक्ड वेल। स्किनी, स्किनी यानी कि बहुत दुबला, दुबला पतला। स्किनी बहुत ही पतला या बहुत दुबला इंसान को हम क्या कहते हैं? स्किनी कहते हैं। जैसे वो बहुत दुबला और लंबा है, ही इज़ वेरी स्किनी एंड टॉल। बीमार होने के बाद मैं दुबला हो गया, आई बिकेम स्किनी आफ्टर फॉलिंग इल। दुबले लोग सेहतमंद खाना खाएं। स्किनी पीपल शुड ईट हेल्थी फूड। सौरो या सैडनेस, बहुत आसान वर्ड है। सौरो या सैडनेस यानी दुख या उदासी। दुख या उदासी महसूस करना क्या कहलाता है? सौरो या सैडनेस। पालतू जानवर के मरने पर वो दुखी था। ही वॉज फुल ऑफ सौरो आफ्टर हिज पेट डाइड। उसकी आंखों में गहरा दुख था। हर आइज शोड डीप सैडनेस। कहानी कहानी दुख के साथ ख़त्म हुई। द स्टोरी एंडेड इन सौरो। दुख आता है पर चला भी जाता है। सैडनेस कम्स बट इट ऑल्सो गोज़। इसी का बिल्कुल उल्टा वर्ड है यहाँ पर जॉय, या आप हैप्पीनेस कह सकते हैं। जॉय या हैप्पीनेस जब हम बहुत खुश होते हैं। जैसे वो खुशी से नाच उठी, शी डांस्ड विद जॉय। त्यौहार सभी के लिए खुशी लाते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरीवन। रिंस, आप इसे क्या पढ़ेंगे? रिंस पढ़ेंगे। कुल्ला करने को नॉर्मल तौर पर रिंस कहते हैं, लेकिन धोकर साफ़ करना या किसी चीज़ को पानी से धोकर साफ़ करना क्या कहलाता है? रिंस कहलाता है। खाने से पहले अपने हाथ धो लो। रिंस योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। मैंने ब्रश करने के बाद कुल्ला किया। आई रिंस्ड माई माउथ आफ्टर ब्रशिंग। कृपया गिलास इस्तेमाल करने से पहले धो लें। प्लीज़ रिंस द ग्लास बिफोर यूजिंग इट। तो यानी कि पानी से किसी चीज़ को धोने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? रिंस। जैसे मुंह धोना, कुल्ली करना या कोई प्लेट धोना, ग्लास धोना, इस तरीके से आप रिंस वर्ड का यूज़ करेंगे। फिर अगला वर्ड है यहाँ पर ग्लिम्स। क्या कहेंगे आप? ग्लिम्स। किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए या अचानक देखना, जिसे आप झलक कहते हैं। तो झलक इंग्लिश में क्या होगा? ग्लिम्स कहलाएगा। मैं इंद्रधनुष की एक झलक देखी। आई काउट अ ग्लिम्स ऑफ द रेनबो। तो ग्लिम्स यानी कि झलक आप कह लेंगे। अगला वर्ड काफ़ी अच्छा है, रोवर। रोवर मतलब क्या होता है? घुमक्कड़। आप घुमंतु जिसे आप कह लेते हैं, तो घुमक्कड़ या घुमंतु आप उसे क्या कहेंगे? रोवर कहेंगे। जो इधर उधर घूमता रहता है, जैसे सफ़र करने वाला, उसे आप क्या कहेंगे? रोवर कहेंगे। वो एक घुमक्कड़ है जिसे सफ़र करना पसंद है। ही इज़ अ रोवर हु लव्स ट्रैवलिंग। अगला वर्ड है एक्सपेक्टेशन। काफ़ी आसान वर्ड है, उम्मीद करना एक्सपेक्टेशन कहलाता है। जब हम किसी चीज़ की आशा उम्मीद करते हैं या उम्मीद रखते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो जाए या ऐसे होगा, उसे आप क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेशंस कहेंगे। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। ज़िंदगी हमेशा उम्मीदों के अनुसार नहीं होती। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज एज़ पर एक्सपेक्टेशंस। मेरी
अपेक्षा है कि मुझे अच्छे नंबर मिले। माई एक्सपेक्टेशन इज़ टू गेट गुड मार्क्स। बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। डोंट कीप टू मैनी एक्सपेक्टेशंस। चबी, अगला वर्ड क्या है यहाँ पर? चबी। चबी मतलब होता है गोल मटोल। उसे आप क्या कहेंगे? चबी कहेंगे। जो थोड़ा मोटा और प्यारा हो, जैसे गोल मोल या गाल या बच्चा। बच्चे के गाल गोल मटोल हैं। द बेबी हैज़ चबी चीक्स। वो एक गोल मटोल बच्चा था। ही वॉज अ चबी चाइल्ड। अगला वर्ड है यहाँ पर स्क्रैप। स्क्रैप मतलब होता है बेकार चीज़ें, जिसे आप रद्दी कहते हैं। तो रद्दी या रद्दी चीज़ें को आप क्या कहते हैं? स्क्रैप कहते हैं। एंड में ध्यान से पी आप बोलेंगे, स्क्रैप। स्क्रैप यानी कि रद्दी या रद्दी चीज़ें, फालतू या बेकार हो चुकी चीज़ें स्क्रैप कहलाती हैं। जैसे हमने पुरानी किताबें रद्दी में बेच दी। वी सोल्ड ओल्ड बुक्स एज स्क्रैप। काम की चीज़ें क्या कहेंगे आप यहाँ पर? काम की चीज़ें रद्दी में मत फेंको। डोंट थ्रो यूजफुल थिंग्स इन स्क्रैप। अगला वर्ड है यहाँ पर इशू। ध्यान से आप पढ़ेंगे इसे, इशू। कोई समस्या या झगड़े वाली बात आप क्या कहेंगे? जैसे समस्या कहते हैं, मसला कहते हैं, तो उसे आप इशू कहते हैं। हमारे पास एक गंभीर मसला है जिसे चर्चा करनी है। वी हैव अ सीरियस इशू टू डिस्कस। पॉल्यूशन आज की एक बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन इज़ अ बिग इशू टुडे। तुम्हें इस होमवर्क से क्या समस्या है, क्या इशू है? व्हाट इज़ योर इशू विद दिस होमवर्क? एक्सक्यूज़ मतलब होता है बहाना या माफ़ी की बात। जिसे आप बहाना कह लें या सफाई देना, उसे आप क्या कहते हैं? एक्सक्यूज़ कहते हैं। जब कोई गलती छुपाने के लिए वजह बताई जाती है या माफ़ी मांगी जाती है तो आप क्या कहते हैं? एक्सक्यूज़ कहते हैं। जैसे बेवजह बहाने मत बनाओ। डोंट मेक सिली एक्सक्यूजेस। उसने देर होने का बहाना बनाया। ही गेव एन एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट। माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक्सक्यूज़ मी, कैन आई कम इन? वीकनेस। वीकनेस यानी कि कमज़ोरी। वीकनेस कमज़ोरी, ताकत की कमी या कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम अच्छे नहीं हैं, क्या कहलाता है? वीकनेस कहलाता है। जैसे मैथ मेरी कमज़ोरी है। मैथ इज़ माई वीकनेस। बीमारी के बाद उसमें बहुत कमज़ोरी थी। आफ्टर इलनेस ही हैड अ लॉट ऑफ वीकनेस। दूसरों की कमज़ोरी पर मत हंसो। डोंट लाफ एट अदर्स वीकनेस। लोगों की मदद करना कमज़ोरी नहीं है। हेल्पिंग पीपल इज़ नॉट अ वीकनेस। रिडिकुलस, ये शब्द मैं काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ। रिडिकुलस यानी कि बेहुदा आप कह सकते हैं, बेतुका कह सकते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? रिडिकुलस कहेंगे। जो बहुत ही अजीब या हंसी की बात लगे, क्या कहलाता है? रिडिकुलस। वो बहाना बहुत बेहुदा था। दैट वॉज अ रिडिकुलस एक्सक्यूज़। ऐसी बेतुकी टोपी मत पहनो। डोंट वेयर सच अ रिडिकुलस हैट। खिलौने के लिए झगड़ना बेतुका है, यानी कि रिडिकुलस है। इट्स रिडिकुलस टू फाइट ओवर टॉयज़। अगला वर्ड है अनलिमिटेड। काफ़ी कॉमन वर्ड है, यानी कि असीमित, बेहद। अनलिमिटेड ही याद रखें। जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई हद ना हो, लिमिट ना हो, जो ख़त्म ना हो, उसे आप क्या कहते हैं? अनलिमिटेड कहते हैं। हमारे घर पर असीमित यानी अनलिमिटेड इंटरनेट है। वी हैव अनलिमिटेड इंटरनेट एट होम। उसके पास अनलिमिटेड आइडियाज़ हैं। शी हैड अनलिमिटेड आइडियाज़। बच्चे में अनलिमिटेड ऊर्जा होती है। चिल्ड्रन हैव अनलिमिटेड एनर्जी। इस खेल में बेहद मज़ा है। देयर इज़ अनलिमिटेड फन इन दिस गेम। ईश्वर की कृपा असीमित है, यानी अनलिमिटेड है। गॉड्स ब्लेसिंग आर अनलिमिटेड। सेक, काफ़ी अच्छा वर्ड है यहाँ पर। सेक मतलब होता है खातिर, हितू या लिए, यानी किसी के खातिर। क्या कहलाता है? सेक कहलाता है। किसी के लिए या किसी वजह से सेक कहलाता है। एग्जाम्पल से बात ज़्यादा समझ में आएगी। ये अपने ही भले के लिए करो। डू इट फॉर योर ओन सेक। शांति के लिए झगड़ा बंद करो। फॉर द सेक ऑफ पीस, यानी शांति के लिए। फॉर द सेक ऑफ पीस, झगड़ा बंद करो। स्टॉप फाइटिंग। वो अपने भविष्य के लिए पढ़ती है। शी स्टडीज फॉर द सेक ऑफ हर फ्यूचर। अपने हेल्थ के लिए खाओ। ईट फॉर योर हेल्थ सेक। अगला वर्ड है यहाँ पर मिमिक्री। मिमिक्री मतलब होता है नकल करना। किसी की नकल करना क्या कहलाता है? जैसे किसी की आवाज़, हरकत या अंदाज़ की नकल करना मिमिक्री कहलाता है। जैसे वो अपने टीचर की मज़ेदार नकल करता है। ही डज़ फ़नी मिमिक्री ऑफ हिज टीचर। मुझे मिमिक्री शो देखना पसंद है। आई लव वॉचिंग मिमिक्री शोज़।
किसी को चोट पहुंचाने के लिए मिमिक्री मत करो, डोंट डू मिमिक्री टू हर्ट समवन। एक्सपोज मतलब होता है बेनकाब करना, राज खोलना, किसी छिपी हुई बात को सबके सामने लाना, क्या कहलाता है? एक्सपोज कहलाता है। रिपोर्टर ने चोर को बेनकाब किया, द रिपोर्टर एक्सपोज्ड द थीफ। वीडियो ने सच्चाई को एक्सपोज कर दिया, द वीडियो एक्सपोज्ड द ट्रुथ। वो सबके सामने बेनकाब हो गया, ही वॉज एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। उन्होंने झूठी खबर को बेनकाब किया, दे एक्सपोज्ड द फेक न्यूज़। पर्टिकुलरली मतलब क्या होता है? किसी बात पर ख़ास ध्यान देना, क्या कहलाता है? विशेष रूप से ध्यान देना, ख़ास तौर पर ध्यान देना, क्या कहलाता है? पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर। इसके लिए आप क्या कहेंगे? पर्टिकुलरली। मुझे फल पसंद है, ख़ास तौर पर आम। आई लाइक फ्रूट्स पर्टिकुलरली मैंगोज़। स्पेशली भी आप कह सकते हैं। ये तोहफ़ा ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए है, दिस गिफ्ट इज़ पर्टिकुलरली या स्पेशली फॉर यू। इसने मोहब्बत या प्यार या लगाव को आप क्या कहते हैं? अफेक्शन कहते हैं। जब किसी से प्यार या क्या कहते हैं, अपनापन महसूस हो, तब आप क्या कहते हैं? अफेक्शन कहते हैं। उसने अपने कुत्ते के लिए बहुत स्नेह दिखाया, शी शोड ग्रेट अफेक्शन फॉर हर डॉग। माँ का प्यार बहुत ख़ास होता है, मदर्स अफेक्शन इज़ वेरी स्पेशल। अगला वर्ड है यहाँ पर लाइक वाइज। लाइक वाइज मतलब होता है वैसे ही या उसी तरह। आप जैसे कहते हैं इसी तरह से, वैसे ही, इसको आप क्या कहेंगे? लाइक वाइज कहेंगे। जैसा किसी और ने किया वैसे ही करना, लाइक वाइज। उसने मेरी मदद की और मैंने भी उसी तरह उसकी। शी हेल्प्ड मी एंड आई हेल्प्ड हर लाइक वाइज। अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो तुम्हारा भाई भी वैसे ही करेगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड योर ब्रदर विल डू लाइक वाइज। डिलेमा काफ़ी अच्छा शब्द है यहाँ पर। डिलेमा यानी कि दुविधा, असमंजस कहते हैं, कश्मकश कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? डिलेमा कहते हैं। जब समझ में ना आए कि क्या करें, डिलेमा कहलाता है। जैसे मैं कश्मकश में हूँ कि कौन सा खिलौना ख़रीदूँ। आई एम इन अ डिलेमा अबाउट विच टॉय टू बाय। फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे इस कश्मकश में मदद करूँगा, डिलेमा में मदद करूँगा। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू विद दिस डिलेमा। वेलफेयर मतलब होता है भलाई या खुशहाली या कल्याण, जिसे आप कहते हैं वेलफेयर कहते हैं। जैसे किसी की अच्छाई, सुरक्षा और तरक्की। जैसे यहाँ पर स्कूल बच्चों की भलाई के लिए काम करता है, कहने के लिए द स्कूल वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। उसने गरीबों की भलाई के लिए पैसे दान किए, ही डिनोटेड मनी फॉर पुअर पीपल्स वेलफेयर। तो वेलफेयर मतलब क्या होता है? भलाई। अगला शब्द है यहाँ पर अननोन। अननोन यानी कि अनजान, आप जिसे कहते हैं, जो पहचाना ना गया हो या जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, उसे आप क्या कहेंगे? अननोन कहेंगे। जैसे हम एक अननोन गांव में पहुँचे, वी एंटर्ड एन अननोन विलेज। मैं उस अनजानी आवाज़ से डर गया, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ द अननोन साउंड। तो अननोन यानी कि अनजाना। कंपैरिजन यानी कि तुलना, आप जिसे कहते हैं दो या दो से अधिक चीज़ों को एक दूसरे से मिलाना, कंपैरिजन करना, क्या कहलाता है? कंपैरिजन कहलाता है। दोस्तों के बीच तुलना मत कर, डोंट मेक कंपैरिजन बिटवीन फ्रेंड्स। टीचर ने दो कविताओं की तुलना की, द टीचर मेड अ कंपैरिजन ऑफ टू पोएम्स। कॉन्सेप्ट मतलब होता है सिद्धांत, होता है प्रिंसिपल कह सकते हैं, धारणा कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट किसी चीज़ के बारे में एक विचार या सोच, क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट कहलाता है। टीचर ने सिद्धांत को अच्छे से समझाया, यानी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया, द टीचर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। मुझे ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रही, आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। आओ मैथ का क्या कहते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट्स लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स। अगला वर्ड है यहाँ पर आप फेलियर, क्या कहेंगे? फेलियर। असफलता कहते हैं, विफलता कहते हैं, या आप नाकामी कहते हैं, फेलियर। जैसे फेलियर अंत नहीं है, फिर से कोशिश करो, फेलियर इज़ नॉट द एंड, ट्राई अगेन। असफलता से मत डरो, उससे सीखो, डोंट फियर फेलियर, लर्न फ्रॉम इट। उसकी नाकामी ने उसे और मजबूत बना दिया, हिज फेलियर मेड हिम स्ट्रॉन्गर। अगला वर्ड इंट्रोड्यूस। परिचय कराना या मिलवाना या तारुफ कराना, क्या कहलाता है? इंट्रोड्यूस कहलाता है। किसी को किसी से मिलवाना या कुछ नया बताना। मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड। टीचर ने एक नया विषय प्रस्तुत किया, यानी इंट्रोड्यूस किया, द टीचर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टॉपिक। लास्ट वर्ड है यहाँ पर डिसग्रेसफुल।
डिस्ग्रेसफुल यानी कि शर्म की बात, डिस्ग्रेसफुल लज्जाजनक या शर्मनाक आप जिसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्लास में एक शर्मनाक हरकत थी, इट वॉज अ डिसग्रेसफुल एक्ट इन द क्लासरूम।